बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। इसी तरह कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में एक और आया जिसका मतलब ये है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह। खुदावंद मुताल फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही दूँगा। फिर कुरान मजीद फरमाता है वान तुसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कुरान फरमाता है कि रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम अहले इल्म और अहले ख़बर हो। मतलब ये कि जो लोग रोज़ा रखने में कोताही करते हैं या रमज़ान की आमद से लोग अपने डॉक्टरों की तरफ रुजू करना शुरू कर देते हैं या उलमा से पूछना शुरू कर देते हैं कि मैं तो बीमार हूँ, क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ, मुझे तो शुगर है, मुझे तो फ़लाँ पर मसला है। यानी अगर वो इस बात से आगाह हो जाएं कि ये इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक की मिसाल ऐसे है कि जैसे रसूलुल्लाह की मिसाल 1,24,000 पैगम्बरों में है। जितनी फ़जीलत रसूलुल्लाह की है, इतनी फ़जीलत इस माह मुबारक की बाकी जो है वो महीनों में है। इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अगर इस बात को हम समझ लें तो फिर शायद हमारा कोई रोज़ा तर्क ही ना हो, फिर हम इस माह मुबारक से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें। जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी जब माह मुबारक के सयाम आने वाला था तो मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर कूफ़ा पर गए और वहाँ जाकर मौला ने फरमाया कि ऐ लोगों, सुन लो कि इस माह मुबारक के सयाम की अहमियत, इसकी हैसियत, इसकी फ़जीलत ऐसे है कि जैसे हम आइम्मा की फ़जीलत तुम आम लोगों पर है। तो इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। इसको समझने और इसको दर्क करने और इसकी अहमियत पर गौर करने की ज़रूरत है ताकि हम इस माह सयाम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें। इसके चंद नाम बयान फरमाए गए हैं। इस माह मुबारक के सयाम को कहा गया कि ये माह तौबा है। इस माह में हम अपने साबिक़ा गुनाहों से तौबा करने में आसानी होगी, यानी हम तौबा करेंगे, खुदा कबूल फरमाएगा। ये माह तौबा है। जैसा कि रिवायात में है कि माह मुबारक सयाम के आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था और आप हमेशा अपने सहाबा से कहते थे कि इस्तग़फ़ार करो और अपनी इबादत का एहतमाम करो। ये वो महीना है कि जिसे तमाम महीनों पर फ़जीलत हासिल है और ये अल्लाह का महीना है। फिर फरमाते थे कि ये वो महीना है कि जिसमें हमदर्दी का महीना है, जिसमें आपने अज़ीज़ान, अक़रबा, हमसायगान और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है। और फरमाते थे कि ये वो महीना है कि जिसमें गुनाह झड़ जाते हैं और ये वो महीना है कि जो सब्र का महीना है, कि जो सुबह से लेकर शाम तक हम रोज़ा रखते हैं, ये हमें सब्र का दर्स देता है कि हमने वो चीज़ें कि जिनसे खुदा ने मना फरमाया उन पर भी सब्र करते हैं और जो चीज़ें खुदा ने हम पर वाजिब की हैं हम उनको अंजाम देने में जो रुकावटें हैं उन पर भी सब्र करते हैं। फिर फरमाया कि ये ज़ियाफ़तुल्लाह है, ये अल्लाह की मेहमान नवाज़ी का महीना है। इसमें खुदावंद मुताल फरमाता है कि इसमें आपका खाना भी इबादत है, इसमें आपका सोना भी इबादत है, इसमें आपका रोज़गार पर जाना भी इबादत है और ये जो कुछ आप खाते हैं या इसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, चूँकि ये अल्लाह की महीना है। जिसमें जो सहरी करते हैं, जो अफ्तारी करते हैं, ये अल्लाह के दस्तरखान से करते हैं। और फरमाया कि ये माह जो है ये क़याम का महीना है, यानी गुनाहों के सामने डट जाने का महीना है। ये वो महीना है कि जो नेकियों के लिए डट जाने का महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें आप इबादत को अंजाम देने में क़याम फरमाते हैं। ये वो महीना है कि जिसमें आप गुनाहों को तर्क करने के लिए क़याम करते हैं। ये महीना पाक करने का महीना है। ये आपको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स कि जो माह मुबारक सयाम आए
اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، یا ماہ مبارک سیام گزار لے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، تو خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک سیام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کم یہ وقت ہے، 4 ہفتوں کا یہ وقت ہے کہ جس میں ہم نے اپنے اندر اگر صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اگر 4 ہفتوں کا کورس صبر کا کر لیں گے تو اگلے 11 ماہ تک ہم اس پر کاربند رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم مقامت چاہتے ہیں، اپنے اعمال میں استقامت چاہتے ہیں، تو یہی ماہ مبارک سیام ہے جو ہمیں استقامت عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ صبر، 1 دن کا روزہ صبر کہلائے گا، 2 دن کا روزہ صبر کہلائے گا، 3 دن کا روزہ صبر کہلائے گا، لیکن 29 یا 30 دنوں کا روزہ صبر نہیں، استقامت کہلائے گا۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ سے ہم دعا گو ہے کہ خدا ہمیں وہ خاص راتیں اور ہمیں عبادت خدا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں سے ہم اپنے آپ کو بخشوا سکیں اور اپنے رزق میں اضافہ کروا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔